लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाजरीन में से एक ने यह सवाल किया है कि अगर पेशाब के 1-2 कतरे 2-3 कतरे अगर आते हैं तो क्या इससे तहारत टूट जाती है। इसका तहारत का लफ्ज़ इन्होंने लिखा है, तो अगर ये चाहते हैं कि क्या वज़ू टूट जाता है और अगर वज़ू टूट गया तो अब क्या करना पड़ेगा। 1-2 कतरे अगर पेशाब के आए तो अब क्या करेगा, कमर से नहाएगा, कपड़े बदलेगा या फिर पूरे बदन से नहाएगा, पूरी तरह नापाक हो गया, क्या इस पर शरई हुक्म है। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। मसला यह है कि अगर पेशाब करने के कुछ देर बाद या फिर किसी वक्त भी पेशाब के 1-2 कतरे या 2-3 कतरे अगर आते हैं तो इससे वज़ू टूट जाता है, तहारत ख़त्म हो जाती है, आपका वज़ू टूट गया, वज़ू टूट गया, वज़ू बाकी नहीं रहा। पेशाब खा थोड़ा हो या ज़्यादा, 1 कतरा क्यों ना हो जाए, 1 कतरे से कम क्यों ना हो जाए, कपड़ा या जिस्म में जहां कहीं भी लगेगा, जहां पर लगा वो हिस्सा नापाक होगा। पेशाब के कतरे जहां पर लगे वो हिस्सा भी नापाक होगा और पेशाब के कतरे 1-2 भी भले हो, उसके आने के बाद वज़ू टूट गया। अलबत्ता जो पेशाब के कतरे आए, कपड़े में लगा या बदन में लगा, वज़ू तो टूट गया, वज़ू तो बहरहाल टूट गया, वज़ू तो दोबारा बनाना ही पड़ेगा, वज़ू में कोई शुबा नहीं। अगर पेशाब के 1 कतरा भी आता है तो भी वज़ू टूट जाएगा, 2-3 कतरे आते तो भी वज़ू टूट जाएगा, वज़ू टूटने में कोई सवाल नहीं, वज़ू तो टूट जाएगा। अब सवाल ये कि वो जो पेशाब के कतरे बदन या कपड़े में लगे उसका क्या मसला है, क्या कमर से धोना पड़ेगा, पूरा कपड़ा धोना पड़ेगा या पूरा कपड़ा बदलना पड़ेगा। आइए ये तवज्जो के साथ सुनिए। पेशाब के 1-2 कतरे बदन में या कपड़े में लगे तो अब देखना यह है कि वो फैला कितना है। अगर 1 दिरहम से कम मिकदार फैला हो, 1 दिरहम मतलब आपकी हथेली की गहराई, आप हथेली में पानी डालिए तो जितने दायरे में पानी रुक जाएगा वो दिरहम की मिकदार कहलाता है। तो अगर इतने मिकदार तक पेशाब के कतरे की तरी, पेशाब के कतरे का भीगापन अगर इतने दायरे में फैल गया, जितने दायरे में आपकी हथेली में पानी रुकेगा, 1 सिक्का के बराबर ले लें, तो अगर इतनी दूर तक पानी फैला, सिर्फ 1 सिक्का से बराबर तक या 1 सिक्का से कम तक, अगर 1 सिक्का से कम तक वो पेशाब का दायरा वो इतना फैल गया तो उसके साथ भी नमाज हो जाएगी, यानी उसको धोए बिना भी नमाज हो जाएगी। और अगर 1 सिक्के के मिकदार या उससे ज़्यादा हो जाए, 1 सिक्के के मिकदार या उससे ज़्यादा दायरे में पेशाब की तरी फैल गई तो अब फिर उसके साथ नमाज नहीं होगी, अब आपको उसको धोना पड़ेगा। लेकिन बेहतर ये है, खैर ये है कि चाहे 1 सिक्का से कम ही क्यों ना हो उसको धो लें। नजासत तो नजासत है, 1 सिक्का से कम भी अगर हैं तो धो करके ही नमाज पढ़ें, ये बेहतर है। मसला ये ज़रूर है कि 1 सिक्का से कम में नजासत अगर है तो नमाज हो जाती है, लेकिन बेहतर यह है कि उतने हिस्से को भी धो लें। तो अब आपके मसले में 1-2 कतरा जो पेशाब के निकले, कपड़े में लगे या बदन में लगे, आप उसकी दायरा देखें। अगर 1 सिक्का से कम है तो बिना धोए भी नमाज हो जाएगी, लेकिन धो लेना बेहतर है। और अगर 1 सिक्का या उससे ज़्यादा उसके दायरा फैल गया है तब फिर तो आपको उसको धोना ही पड़ेगा। अब यह है कि क्या कमर से नहाना ज़रूरी है, तो कमर से नहाना ज़रूरी नहीं है। जिस हिस्से में पेशाब की तरी लगी उतने हिस्से को धो लेने से ही आप पाक कहलाएंगे, चाहे कपड़ा हो चाहे बदन हो। पूरा कमर से नहाना, आप कमर से लेकर तो आप पूरा पैर है, उंगलियां हैं, घुटने हैं, रान है, सारा हिस्सा है, तो सारा हिस्सा धोना ज़रूरी नहीं है। पेशाब के कतरे जहां पर लगे, बदन के जिस हिस्से में, कपड़े के जिस हिस्से में लगे हैं उतना हिस्सा धो लेना ही आपके तहारत के लिए, वज़ू के, आपकी पाकी के लिए काफ़ी होगा। ये याद रखिएगा, कमर से नहाना पूरा ज़रूरी नहीं, कपड़े भी बदलना ज़रूरी नहीं है। जहां लगा उतना कंफर्म हो जाए कि यहां लगा है, उस हिस्से को धो लीजिए, वही कपड़ा आपका पाक कहलाएगा, बदन भी पाक कहलाएगा। बस करना यह है कि वज़ू टूट गया है, वज़ू दोबारा बना लेनी है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।